नमस्कार, मॉर्निंग जी की शुरुआत करेंगे। 7 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और शुरुआत कोरोना की हर एक अपडेट से, क्योंकि देश में कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या 3 हो गई है। ताजा जो मामला है वो मुंबई का है, जहां कोरोना संक्रमित 65 साल के व्यक्ति की जान चली गई। कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 137 मामले सामने आ चुके हैं। हालात को संभालने और वायरस संक्रमण रोकने के लिए महानगरों में कई बड़े कदम उठाए गए। ये तस्वीरें मुंबई के जुहू बीच की हैं, जो कोरोना वायरस के खौफ से पूरी तरह खाली नजर आ रहा है। जबकि आमतौर पर यहाँ हर मौसम में कम से कम 1000 से ज्यादा लोग तो मिल ही जाते थे। देश में कोरोना वायरस से तीसरी मौत मुंबई में ही हुई है। दुबई से लौटे 64 साल के बुजुर्ग को कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनकी जांच में कोरोना के लक्षण मिले थे। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 41 पहुंच चुकी है। उद्धव सरकार ने कहा है कि फिलहाल वो सरकारी दफ्तर और लोकल ट्रेनें बंद नहीं करेगी। ज़्यादा भीड़ एक बोगी में न करे, क्योंकि ये तो मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, और अगर वो बंद रखेंगे टोटल तो मुझे लगता है टोटल मुंबई शटडाउन होगा। तो ऐसा न करते हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं क्या, कि भाई खड़े रह के नहीं चलना है, या खड़ा रहा भी तो डिस्टेंसिंग रहना चाहिए। ऐसे कुछ रूल्स बना सकते हैं क्या? वो इन्फोर्स करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी किस तरह से हम उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए देश भर में हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। मुंबई समेत देश के 135 रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है, ताकि प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। बढ़ोतरी 2 हफ्ते के लिए की गई है। कोरोना को रोकने के लिए अफगानिस्तान, मलेशिया और फिलीपींस से लोगों की भारत आने पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही यूरोप में फंसे भारतीयों का वीजा बढ़ाने के लिए सरकार यूरोपियन यूनियन के संपर्क में है, जबकि भारत आए विदेशियों की वीजा अवधि जरूरत के हिसाब से बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक जिन लोगों की जरूरत है उनका सैंपल जांच कराया जा रहा है। भारत पूरी तरह से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। कोरोना वायरस कोलकाता भी पहुंच गया है। यहां कोरोना का पहला मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लंदन से लौटा था, जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यूपी के नोएडा में 2 और संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 हो गई है। कोरोना वायरस के खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आज की तारीख में 54,000 लोगों के ऊपर तो कम्युनिटी सर्वेलेंस रखा जा रहा है, जहां हमारे ये हेल्थ से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, ये लोग इन लोगों को डेली बेसिस पे 2, 3, 4 दिन के बेसिस पे उनके ऊपर निगाह रखते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनको मिलते हैं, उनके बारे में सारी जांच करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्राइवेट लैब से कोरोना वायरस टेस्ट फ्री में करने की अपील की है। हरियाणा के गुरुग्राम में निजी कंपनियों के कर्मचारियों को 31 मार्च तक घर से काम करने की सलाह दी गई है। इनमें सभी एमएनसी, आईटी कंपनी और बीपीओ शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के संक्रमण को लेकर लोगों के मन में घबराहट भी कम नहीं है। हालात तो ये हैं कि महानगरों में लोग एडवांस में खरीदारी कर रहे हैं और महीने 2 महीने का राशन अब जमा करने लगे हैं। ऑनलाइन ग्रोसरी खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिससे ग्रोसरी शॉप और ऑनलाइन स्टोर्स की बिक्री 20 से 30% तक बढ़ गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से मचे कोहराम से महानगरों में लोग काफी डरे हुए हैं। डर का आलम यह है कि एहतियात के तौर पर लोगों ने अपने घरों के लिए खाने पीने का सामान जमा करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से किराने की दुकानों पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बिक्री बढ़ गई है। दिल्ली के बहुत से लोग 2-2 महीने का सामान एक साथ खरीद रहे हैं। आने वाले दिनों में जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जो ग्रोसरी स्टोर हैं, उन पर भी इसका असर हो सकता है क्या? क्योंकि देखिए, वीकली बाजार को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिसके बाद से जितने भी ऐसे डिपार्टमेंटल या ग्रोसरी स्टोर हैं, वहाँ पर लोग अपनी ज़रूरत के सामान को ज़रूर स्टॉक करना चाह रहे हैं। और लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बाहर ना जाना पड़े किसी भी ज़रूरी सामान के लिए। दुकानदारों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में इनके यहाँ बिक्री में 20 से 30% का इजाफा हुआ है। राशन की बिक्री में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लोग जरूरी सामानों का स्टॉक कर रहे हैं, हम उनसे एडवाइस कर रहे हैं उनको
गाइड कर रहे हैं कि जैसे आप 2 महीने का 1 महीने का राशन ले रहे हैं उसे आप स्टॉक कर दीजिए और जब तक आपको राशन मिलता है लेते रहिए। जैसे आपको अब 2 महीने बाद अगले महीने राशन मिलेगा उसे स्टॉक कर लीजिएगा और जो आपने अभी लिया है उसे आप कंज्यूम कर लीजिएगा। मुंबई में भी किराने की दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। लोग खुद को किसी भी इमरजेंसी के लिए पहले से तैयार कर रहे हैं, इसलिए एडवांस में राशन खरीद रहे हैं। बताना चाहूँगा कि ये तस्वीर मुंबई के एक जो है मीडियम साइज सुपरमार्केट स्टोर की है, जहाँ पर आपको जो कस्टमर्स हैं वो चेहरे पर मास्क लगाए हुए, रुमाल बांधे हुए आपको नजर आएंगे। काउंटर्स पर जो है आपको तमाम जो सामान है वो दिखाई देगा। लोगों में थोड़ी सी चिंता जरूर है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि आने वाले दिनों में सरकार तुरंत कोई जनरल स्टोर या जो आम दुकानें हैं उसे बंद ना कर दे, जिस तरीके से यहाँ पर मॉल और थिएटर्स को बंद किया गया। और यही वजह है कि लोग एहतियातन अब सामान खरीद करके अपने घरों में इकट्ठा कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक रोजाना खान पान में इस्तेमाल नहीं होने वाली चीजों की बिक्री ज्यादा हो रही है। लोगों को डर है कहीं अचानक दुकानें बंद ना हो जाए। मॉल वगैरह बंद हो गया, कब बंद हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। अभी कब राशन की दुकान बंद होगी कि नहीं वो भी पता नहीं। इसके लिए महीने का राशन भर रहे ऐसे कस्टमर मुझे बता रहे कि क्यों इतना लेके जा रहे साथ में सामान। ग्रोसरी की ऑनलाइन खरीदारी में भी इजाफा हुआ है। कोरोना की वजह से लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन खरीदारी में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें राशन के अलावा सबसे ज्यादा मांग सैनिटाइजर और हैंड वॉश की है। दिल्ली से कविता शर्मा और मुंबई से राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना के चलते देश और दुनिया में आम लोगों की जिंदगी में अब लगातार बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं और इसकी एक शुरुआत महाराष्ट्र में वर्क फ्रॉम होम की पहल से देखने को मिली। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया ने अपने रोज के तौर तरीकों में बदलाव लाने शुरू कर दिए हैं और ऐसे में भारत भी पीछे नहीं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद सरकार के साथ साथ आम लोग भी अपनी दिनचर्या को बदलते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो युद्ध स्तर पर कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। साथ ही सरकार ने निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू करने की सिफारिश की है। मंगलवार को मुंबई में दफ्तर और बाजारों में बेहद कम लोग नजर आ रहे हैं। निजी दफ्तरों में भी ज्यादातर स्टाफ को कंपनियों ने ऑफिस की बजाय घर से ही काम करने की हिदायत देने के बाद दफ्तरों का हाल कुछ ऐसा दिखा। महाराष्ट्र सरकार की सख्त हिदायत के बाद चीजों में बदलाव जरूर देखा जा सकता है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग थे, ये सभी लोगों ने मान्य किया है कि हम वर्चुअल मीटिंग्स ले सकते हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और हम बिल्कुल वर्चुअल मीटिंग्स लेंगे। हमारा काम 100% बंद रखेंगे। हमारे एम्प्लॉयज़ को हम नहीं बुलाएंगे। सिर्फ जो एसेंशियल ज़रूरी जो काम होते उतने अगर छोड़े तो नॉन एसेंशियल जो भी हमारे वर्कर्स है या हमारा प्रोडक्शन यूनिट है या हमारे जहाँ पर कॉर्पोरेट मीटिंग्स होते हैं वो ऑफिसेस है, ये सभी बंद करने का निर्णय उन्होंने लिया है। मुंबई में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए बीएमसी ने कमर कस ली है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक घर से न निकलने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। इस दौरान बिजनेसमैन को बुलाकर समझाया भी गया, जिसके बाद सरकार के इस प्रयास से उद्योगपति संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आज बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई सरकार के साथ। पहले बार तो हम कॉम्प्लीमेंट किया कि द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम वेरी गुड स्टेप्स, बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए। आज हमें कॉर्पोरेट्स को बुला के जो मीटिंग की उसमें उन्होंने समझाया कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे हमसे समझने की कोशिश की हम क्या कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट्स ने काफ़ी ऑलरेडी पॉजिटिव प्रोएक्टिव स्टेप्स ले लिए अपने एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए। अब जरा मुंबई की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां लोग एहतियातन विदेशों की तरह जमाखोरी को बढ़ा रहे हैं। वजह कोरोना का डर है, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये रियलिटी चेक अंधेरी के एक सुपरमार्केट का है। कोरोना से लोगों के मन में कितना खौफ है, साफ साफ समझ आ रहा है। शॉपिंग करने की कोई खास वजह या फिर ये रूटीन एक शॉपिंग? ये फिलहाल तो खाली प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा हूँ एट दिस मोमेंट। आगे जाके क्या हो जाए, बाकी देशों में सब बंद हो रहा है, तो मैं फिलहाल खाली यहाँ पर खाली अपनी, वो आप देख सकते हो पूरा जो मेरा ही राशन है वहाँ पर जो पड़ा है। तो आप ये कितने दिनों का सामान जो है जमा करके घर पे रख रहे हो? क्यों का सोच रहा हूँ, पूरा महीने का सोच के निकल रहा हूँ। बाकी लोग के लिए भी करना है, तो अभी मैं अपने बिल्डिंग में जितने नेबर्स लोग के लिए भी ले रहा हूँ, ये मेरे ऑफिस वालों के लिए भी लेके रखा हूँ। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में हालात क्या हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के फैसलों को लोग खुद अपने और अपनों के हक में मान रहे हैं।
कोरोना वायरस का बढ़ता असर पूरी दुनिया में कामकाज को चौपट करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में एक तस्वीर हैदराबाद से आई जहां शादियों का कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया। कोरोना ने पूरे देश की रफ्तार पर जैसे ब्रेक लगा दिए हैं और हर ओर मानो काम रुक सा गया है। और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आती हैं जिनको देखते ही जो एक शब्द जुबान पर आता है वो है शादियां। कोरोना ने शादियों के वक्त में अपना प्रकोप फैलाकर इनका काम तो तमाम ही कर दिया। कम से कम ये लोग जो बातें कर रहे हैं उससे तो यही लगता है। हैदराबाद में जब हमारे संवाददाता ने शहर की 140 साल पुरानी बैंड कंपनी के लोगों से बातचीत की तो साफ यही हुआ कि आने वाले कुछ हफ्तों तक इन लोगों के पास कोई काम नहीं होगा और इसलिए इस समय का सदुपयोग करते हुए ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफी हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है। हमारा मेन कस्टमर्स मारवाड़ीज है, गुजरातीज है, पंजाबीज है, मुस्लिम्स है, हिंदूज है, तो हर एक का बारात होता है। वो शादी बारात के बिना शादी कंप्लीट नहीं होता। तो हर बारात में हमारा एक एक ग्रुप 12 रहता है, 16, 24, 32, 51, 60 आदमी तक बैंड लगाते हैं। तो ये पूरा मेरे एम्प्लॉयज को इफेक्ट पड़ता है। कुल मिलाकर शादियों का सीजन आने वाला है और कुछ समय बाद ये अपने चरम पर होगा, लेकिन फिलहाल शादियां भी कोरोना के इस प्रकोप से नहीं बच पाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमेशा की तरह ब्रेक से पहले हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं और सलाह ये, सिर्फ 20 सेकंड ही निकालना है आपको अपने कुछ मिनटों में से। आप देखिए 20 सेकंड में आप हाथ धो सकते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें, परहेज करें, बच्चों को बिल्कुल ना लेकर जाएं। जब जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें और अगर निकलना है तो मास्क और सैनिटाइजर को साथ लेकर बाहर निकलें। अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्पिरिट की जो मात्रा है वो उसमें होनी चाहिए। खांसते छींकते वक्त नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक लें। ये छोटी छोटी सावधानियां आपको इस वायरस से बचा सकती हैं। तो एक तरफ कोरोना का जानलेवा पंजा ऑक्टोपस की तरह चारों तरफ अपने पैर फैला रहा है, तो दूसरी ओर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महामारी को लेकर भी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी दिखाने में पीछे नहीं है। देश की राजधानी में कोरोना को लेकर क्या है लोगों की जागरूकता और जिम्मेदारी का हाल, आप देख लीजिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस का खतरा तो है, लेकिन हमें इससे क्या, हम तो महफूज हैं। कुछ ऐसी ही सोच इन लोगों को घरों से सड़क और बाजार में ले आई है। ये जगह है दिल्ली का दिल, कनॉट प्लेस, जहां कोई घूमने फिरने आया है तो कोई शॉपिंग करके टाइम पास करने, और वजह यह है कि इनके स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में छुट्टी है। सरकार जो कहेगी इसके चक्कर में थोड़ा ना रहेंगे हम तो घूमेंगे ही। घर पर क्या करेंगे? घर पे बैठ के क्या करेंगे? बोर होंगे या फिर गलियों में घूमेंगे। ऑफिस की तरफ से इन्हें छुट्टी इसलिए दी गई ताकि ये घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सके। लेकिन आप सुन लीजिए कि कोरोना से अपनी सुरक्षा के सवाल पर इन मोहतरमा ने क्या जवाब दिया। मैं तो कोई खास कदम उठा नहीं रही हूँ, जो होना होगा हो जाएगा जी। मैं तो कोई बहुत टेंशन लेके तो मरना होगा तो मर जाएंगे मैं तो जस्ट सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया और मास्क यूज़ कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। जॉब पे तो आना ही पड़ेगा, मेट्रो भी यूज़ करनी पड़ेगी, और क्या कर सकते हैं। हाँ, सेम हो रहा है कि हम लोग गलत है कि निकल रहे हैं, बट थोड़ा शॉपिंग नीड थी, इसी वजह से हम लोग मार्केट में मतलब विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ हम लोग चाहेंगे कि जो भी देख रहा है या फिर अपना प्रोटेक्शन लोग करें। आलम ये कि लड़के, लड़कियां, नौजवान, बुजुर्ग, कोई भी इस लापरवाही में पीछे नहीं। बिन साहब की बात सुनिए ना जरा, कैसे ये सच्चाई को झुठलाकर खुद को सबसे होशियार और बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो सब चीज झूठी बातें हैं, सब पेपर के अंदर झूठा प्रचार किया जा रहा है। ये जो हमारी दिल्ली की सरकार है, आज भी स्कूल खुले हुए, बच्चे जा रहे हैं। नहीं, हम एक्चुअली लोग फियर के अंदर जी रहे हैं, हम फियर में नहीं जी रहे, सीधी सी बात है। लोगों को अफवाह बनाया जा रहा है कि पर इतना है नहीं जितना कि मीडिया के अंदर बोला जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जब लोगों की जागरूकता और जिम्मेदारी का स्तर ऐसा है, तो भला दूसरे शहरों में क्या उम्मीद की जा सकती है। कुल मिलाकर महामारी जैसे नाजुक वक्त में भी बेपरवाही दिखाने वाले इन लोगों के लिए यही कहा जा सकता है कि ये नहीं सुधरेंगे। हाँ,
अगर कोई मुश्किल या परेशानी आ जाए तो सरकार को कोसने में ये लोग यकीनन सबसे आगे रहेंगे। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.